Hello guys, welcome to MBA classes. This is part 8 of Syllogism series. इससे पहले हमारे पास 7 पार्ट आ चुके हैं जिनमें हमने बेसिक से स्टार्ट किया है और एडवांस लेवल तक हम जितने भी सिलोजिज्म के डायरेक्ट रिलेशनशिप में, पॉसिबिलिटी में, रिवर्स सिलोजिज्म में जितने भी केसेस बनेंगे उन सबको डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्रीवियस पार्ट को एक बार चेक करेंगे बिफोर मूविंग फर्दर। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सम नॉट के साथ जितने भी केसेस बनते हैं उनके बारे में। तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट में दिया गया है कि सम रेड आर नॉट ब्लू, तो इसका मतलब है कि कुछ रेड हैं जो ब्लू नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे रेड ब्लू नहीं है, ठीक। और इसी तरह से सम ब्लू आर नॉट पिंक। तो इसकी जो अब यहाँ पे जो बेसिक यूनिट रहेगा कि हमारे आंसर ट्रू आते हैं कि नहीं, या हम वो बेस रहेगा यहाँ पे कि वेन डायग्राम जो हमने ड्रॉ की वो हमारी अच्छे से ड्रॉ हो रही है कि नहीं, और जितने भी पॉसिबिलिटी केसेस उसके अकॉर्डिंग बन सकते हैं क्या वो हमने ड्रॉ कर लिए या नहीं। अब फर्स्ट टाइम तो हमें आपको लगेगा कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है इनको सॉल्व करने में, लेकिन जैसे ही आप इनके यूज टू हो जाएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा विद द परफेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर। तो और जितने भी केसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स लिए जाती हैं, ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर्स के बैंकिंग में हैं या एसएससी के एग्ज़ाम्स से लिए गए हैं या रेलवे के एग्ज़ाम से हैं। तो जो भी केस हम डिस्कस कर लेते हैं उसके बेस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक है उसमें सर्च करो, वो वाला केस आपका गलत नहीं आना चाहिए, उसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जो हमने डिस्कस नहीं किए उनको तो हम इसी सीरीज़ में आगे कभी ना कभी कर ही लेंगे, लेकिन जितने अभी तक हमने कर लिए हैं पार्ट्स, उनके बेसिस के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। बस इतनी एक्यूरेसी अपने क्वेश्चंस में हमेशा रखना। तो इन्हीं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी वेन डायग्राम ड्रॉ होती है वो साथ के साथ ड्रॉ करते चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है सम रेड आर नॉट ब्लू। तो ये है हमारे पास यहाँ पे, अब देखिए ये है हमारे पास कि जनरलाइज्ड यूनिवर्सल हमने चीज़ ले ली कि सम ए आर नॉट बी। तो कौन से ए बी नहीं है, जो ये देखो डॉटेड जैसा पार्ट हमने, ये वाला ए बी नहीं है। इसी तरह से सम बी आर नॉट सी, तो ये वाला जो पोर्शन है वो सी नहीं है। तो ए और बी में अब देखो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी के केसेस बन सकते हैं। जब हम ए से बी वाली बात करेंगे उस केस में डिफरेंट केसेस ट्रू रहेंगे, और जब हम बी से ए की बात करेंगे तब कुछ और केसेस रहेंगे। तो जब ए से बी की तरफ को मूव करवाएगी हमारी स्टेटमेंट, उस केस में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी केसेस ट्रू हैं, तो वो है नो एंड सम वाले। इसी तरह से अगर हम हमारी स्टेटमेंट जो कंक्लूजन रहेगी उसमें पहले बी है और फिर ए आता है, उस केस में हमारे पास पॉसिबिलिटी के केसेस कौन कौन से ट्रू हैं, वो हैं सारे। ऑल है, सम है, नो है एंड सम नॉट है। डाउट नहीं रखना यहाँ पे। अगर देखो स्टेटमेंट दी गई है कि सम ए आर नॉट बी, ठीक है, तो कुछ ए हैं जो बी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं बोला कि ऑल बी कैन नॉट बी ए। सारे के सारे बी हम ए में ड्रॉ कर सकते हैं। वही वेन डायग्राम आप कितनी अच्छे से ड्रॉ करते हो और कितनी अच्छे से हम इस डायग्राम को यहाँ पे समझ लेते हैं, उसी पे बेसिस रहेगा कि आपके रिजल्ट एक्यूरेट आ रहे हैं। तो अगर इस तरह की कभी डायग्राम बनती है तो आप पहले केस चेक करेंगे कि ए से बी की तरफ को जा रहा है या बी से ए की तरफ को आपका जो है वो कंक्लूजन दे रहा है, ठीक है। अगर हमारा ए से बी की तरफ को जा रहा है तो पॉसिबिलिटी केसेस कौन से हैं जिनमें देखो कैन बी दिया गया है, कैन बी या डायरेक्ट पॉसिबिलिटी लिखा होगा, या मे बी है, या बीइंग शब्द का यूज़ किया गया है, या मे बी का होगा, माइट बी, कुछ इस तरह से वो सारे पॉसिबिलिटी केसेस बन जाते हैं। तो ए से बी की तरफ को जाएंगे तो नो एंड सम वाले जो केस हैं वो ट्रू रहेगा आपका। और अगर आप बी से ए की तरफ को मूव करते हैं, या हमारे कंक्लूजन में बी से ए की तरफ को मूव करवाया जा रहा है, तो उस केस में ऑल, सम, नो एंड सम नॉट के ट्रू रहते हैं। इसी तरह से बी से सी की तरफ को जब आप मूव करोगे तो उस केस में पॉसिबिलिटी केसेस फिर से नो एंड सम वाले ट्रू हैं, लेकिन जब आप सी से बी की तरफ को आओगे तो ऑल, सम, नो एंड सम नॉट, ये चारों केसेस पॉसिबिलिटी केसेस ट्रू रहेंगे। अब देख लेते हैं ए और सी की तरफ को कौन कौन सी पॉसिबिलिटी केसेस ट्रू हैं। तो दोनों की तरफ को सेम, चाहे आप ए से सी को जाओ चाहे सी से ए की तरफ को आओ, जितने भी पॉसिबिलिटी केसेस हैं, ऑल है, जैसे सम है, नो है, सम नॉट है, सारे पॉसिबिलिटी केसेस आपके ट्रू हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पे कि कंक्लूजन में आते हैं कि सम रेड कैन बी पिंक। अब रेड स्टेटमेंट में आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट में है और पिंक जो है आपके पास सेकेंड स्टेटमेंट। तो
ये हमारे पास देखो एब्रीवेट कर लेते हैं इनको, ये हो गया रेड, ए को हम रेड ले लेते हैं, बी ब्लू है, और सी जो है यहाँ पे वो हो गया पिंक। तो अब हमें रेड से पिंक की तरफ को जाना है, दैट मीन्स रेड है पिंक है। तो इन दोनों के केस में सारे पॉसिबिलिटी केसेस ट्रू हो जाते हैं, चाहे वो सम है, सम नॉट है, ऑल है, या नो वाला केस। तो ये ट्रू हो गया। इसी तरह से सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, सम ब्लू कैन बी रेड। तो ब्लू और रेड, तो पहले हमें ब्लू बोला है फिर रेड बोला है, तो हमें ब्लू से रेड की तरफ को मूव करना है। अब देखो ब्लू और से रेड की तरफ को जब हम मूव किए थे तो सारे पॉसिबिलिटी केसेस ट्रू थे यहाँ पे। तो इस कंक्लूजन में भी ट्रू हो गया सेकंड कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि हमें बी से ए की तरफ को मूव किया। अगर हम ए से बी की तरफ को मूव करवाते तब यहाँ पे नो एंड सम वाला पॉसिबिलिटी केस ट्रू रहता बस। तो सम ये था ब्लू से रेड की तरफ को, इसलिए ट्रू हुआ। अब थर्ड वन है सम रेड नॉट बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। तो रेड एंड ब्लू, दैट मीन्स हमें मूव करना है फ्रॉम ए टू बी। अब इस केस में देखो पॉसिबिलिटी केसेस कौन कौन से ट्रू हैं, एक है नो वाला और एक है सम वाला, सम नॉट वाला नहीं है ना। तो ये हो गया हमारे पास फॉल्स। दो पॉसिबिलिटी केसेस ही ट्रू थे, नो एंड सम के। हमारा जो यहाँ पे दिया गया है ये है सम नॉट वाला, तो सम नॉट वाला फॉल्स हो गया, इसलिए हमारे पास सिर्फ दो ही कंक्लूजन ट्रू हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे ट्यून टू द MY क्लासेस फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 9। इसमें हम डिस्कस करेंगे केसेस विद ऑल एंड नो। तो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। गॉड ब्लेस यू ऑल।